अब जैसे तैसे बहुत गरीबी से कष्ट से जीवन यापन होने लगा। अब आए सर्दी की ऋतु। सर्दी की ऋतु में श्रीनाथ जी को दगला भेजते थे खूब सुंदर सजा करके। यहां सजाने की क्या बात, खाने की भी कोई वस्तु नहीं रह गई थी। ठाकुर जी की सेवा की प्रतिज्ञा की थी कि जब तक जीवन है आपके लिए पोशाक भेजूंगा। अब सर्दी में कैसे पोशाक भेजे, खाने के लिए भी नहीं। बहुत जोर जोर से रोना आया कि हम हर कष्ट सह सकते थे, लेकिन आपकी सेवा, ये जो सर्दी की पोशाक भेजने की थी, अब कैसे होगी आपकी सेवा। और ये सेवा नहीं होगी तो मेरा जीना, क्योंकि मैंने नियम लिया था कि मैं अपने जीवन में जब तक जीऊंगा हर वर्ष आपको सर्दी के समय पोशाक भेजूंगा सर्दी की। आप ठाकुर जी से विनय करने लगे कि मैं सब कष्ट सह सकता हूं, आपकी सेवा छोड़कर नहीं। इतने में देखा, दृष्टि गई तो एक ऊपर दावात रखी थी। आपको जैसे कोई डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाए, और वो दावात पीतल जैसी दिखाई दे रही थी। तो लग रहा था कुछ सिक्के की तो बिकी जाएगी। दावात ली, बाजार में बेचने के लिए गए कि अगर ये बिक जाएगी तो थोड़ा भी कपड़ा मिल जाएगा तो नियम की तो पूर्ति हो जाएगी। भगवान अपने भक्तों को ऐसा कष्ट क्यों देते हैं, क्यों देते हैं। बड़े आराम से जय जयकार हो रही थी, संत सेवा हो रही थी, ठाकुर सेवा हो रही थी। श्री प्रियादास जी कहते हैं, भयो ईश ख्याल, इष्ट देव को ये पसंद है। डरना मत, डरना मत कि इष्ट देव को ये पसंद, क्या पसंद है, अनन्य चिंतन। धन का आश्रय भी नहीं होना चाहिए। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। और आपसे बता दें, कक्षा 1 के विद्यार्थी से पीएचडी के प्रश्न नहीं पूछे जाते। आप मत डरना, क्योंकि आप क्लास में हैं नहीं, आप इस क्लास में नहीं हैं। आप डरना मत। नहीं आपको लगे कि भगवान हमारी भी परीक्षा लेंगे, तो आज जो चैन से हम एसी में रह रहे हैं, कल फिर सब खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं, ये डिग्री वालों की होती है। अपने लोग वो पार्टी छुइया वाले पहले क्लास वाले हैं, खूब टॉफी मिलेगी और आराम से पढ़ने को। यहाँ परीक्षा नहीं होती। यहाँ 2-4 क्लास तो ऐसे ही बढ़ा दिए जाते हैं। जब डिग्री आती है तब वहां परीक्षा होती है, इस बात की कि अब तुम्हारी स्थिति क्या है। त्रिपुरदास जी के ऊपर जो भगवान की विशिष्ट कृपा हुई, ये भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने युधिष्ठिर जी से कहा। एक बार युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु, ऐसा भी आपका नाम लेते हैं, धर्म से चलते हैं, कोई कदम भी कहीं अधर्म नहीं। अर्थ समझ लो भाई, डरना नहीं, डरना ले ली। इसलिए बीच में कह रहे कलयुगी भगत है, ये ले अपनी कंठी माला अनुग्रहामि। बहुत अनुग्रह, हमें नहीं चाहिए आपका अनुग्रह। भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, यस्याहम अनुग्रहणामि, जिसे मैं स्वीकार कर लेता हूं कि ये मेरा है, उस पर मैं कृपा करता हूं। हमने ये देखा, पहलवानों से भी मिले हैं, वो कुश्ती में अपने जन को वहीं पीटते हैं जहां से कमजोर होते हैं। जैसे यहां मारा, अब 1000 बार यही मारेंगे, वो 1000 बार मारेंगे यही थपाड़ा, 1000 बार मार के फिर गिरा कर टिहुना से मारेंगे यहां। और जब टिहुना सह गए तब कहेंगे ठीक है लड़ो, क्योंकि हमने पक्का कर दिया, अब यहां तुम्हारे कोई मारे तो तुम फेल नहीं होगे। ऐसे कुछ जगत गुरु श्री कृष्ण हैं। हमारा ये पार्षद कमजोर कहां से हो सकता है? जहां कमजोर वहीं मारा जाता है। बड़ा सुविधा होगी तो सुविधा पर ही मार चलेगी। अब सुविधा के बिना भी भजन हो सकता है।
उस समय तुम्हारी मांग क्या होगी, सुविधा या भगवान? त्रिपुरदास जी किस लिए रोए कि आपकी सेवा का प्रण लिया था, उस सेवा की पूर्ति। भगवान कह रहे हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूं पहले उसका धन बल अपहरण कर लेता हूं। ये धन बल अपहरण कर लेता हूं। जब वो निर्धन हो जाता है तो सगे संबंधियों का अपहरण कर लेता हूं। या तो सगे संबंधी छोड़ देंगे, देखा ना पिता रास्ते में ही राधे श्याम। बहुत कृपा समझना कठिन है। सुनाया था एक बार भगवान शंकर की कृपा। माता पार्वती जी से कहा चलो मैं आपको अपने भक्त के दर्शन कराता हूं। बोले चलो प्रभु। तो बोले पहले अभक्त के दर्शन कर लो, तब भक्त के दर्शन आप सुख पाओगी। तो गए तो सुपारी कतर रहे थे बैठे, इसमें बढ़िया गद्दा लगा हुआ था, गिरदा लगा। 50 गाय 50 भैंसे दूध दुही जा रही थी। प्रातःकालीन का समय था। संत वेश में गए और कहा भगत जी 100 ग्राम दूध दे दो, शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है। चल दिया सुबह से, और क्या क्या बोलना। महादेव जी ने कहा हे भगवान, जितनी संपत्ति और वैभव इससे दुगना इसकी कर दो। माता जी ने कहा औघड़ इसीलिए कहा जाता है इनको, बड़े औघड़ नाथ है। 100 ग्राम दूध ले दिया, गाली दिया, ऊपर से कह रहे संपत्ति कह दो दुगनी। बोली नहीं पर अंदर अंदर बहुत विचित्र औढ़र दानी है इनका। आशुतोष बोले चलो भगत के दर्शन। बोले अभक्त तो ऐसा था कि अगर आप साथ ना होते तो इसको भस्म ही कर देती हम, क्योंकि अंबा तो शक्ति है। आपका अपमान। अभक्त ऐसे ही होते हैं, तुम्हें नाराज नहीं होना। भक्त के पास गए, एक झोपड़ी फूस की, एक गाय, और उसी फूस की झोपड़ी में माए उसकी मैया रहती थी। गए, जो देखा संत तो साष्टांग दंडवत किया, आओ बैठो बैठाला। 100-200 ग्राम गाय का दूध होगा, वो बढ़िया पान करने को ले दिया। प्रभु थोड़ी देर भगवत चर्चा हुई। भगवान शिव ने कहा अच्छा भाई चलते हैं, हम तो विचरण करते रहते हैं। बोले संत भगवान कभी पुनः कृपा करके आना। हूं कुटिया के बाहर निकले और कहा हे करुणा निधान भगवान, इसकी गैया और मैया दोनों हटा दो, मार दो। अंबा जी ने कहा आप बर्दाश्त नहीं होगा। 100 ग्राम दूध नहीं दिया तो उसको दुगना संपत्ति दे दी, और एक गाय पूरा दूध आपको पिला दिया, और मैया बातचीत करने के लिए थी उसको भी आपने मार दिया। कहा कि वो ये क्या है? अभी तुम नहीं समझ। जब इतनी संपत्ति में साधु अपमान करके ऐसी गालियां देता, जब डबल संपत्ति होगी तो ऐसा अपराध करेगा घोर नरक जाएगा, समझो। और इसका कुछ मन मैया में जाता है, कुछ गैया में जाता है। दोनों भगवान के पास गए, भी अखंड हमारा चिंतन करेगा, ये हमें लीन हो जाएगा। माता जी का ये बात तो सही। तो बोले जिस पर मैं कृपा करता हूं, इस माया प्रपंच से उसे अपने स्वरूप में स्थित करता हूं। वो जरूरत, देखो जरूरत है, ऐसा नहीं कि एक बुखार की दवा सबके साथ चलेगी। बुखार की भी क्वालिटियां हैं, समझना। मलेरिया है तो उसके लिए अलग, डेंगू है तो उसके लिए अलग, साधारण वायरल है तो उसके लिए अलग। हम लोग साधारण बुखार वाले, चिंता मत करो। ऐसे हाई इंजेक्शन नहीं लगेंगे जैसे त्रिपुरदास जी के लगे, या प्रहलाद जी के लगे, या नरसिंह मेहता जी के लगे, या मीरा जी के लगे। अपने लोगों के नहीं लगेंगे। बहुत ऐसे वायरल, जैसे ऋतु का बुखार है ना, अपने लोग ऐसे बुखार के मरीज हैं। डेंगू वाले नहीं है कि भर्ती हो जाए, प्लेटें कम हो रही। डरना मत। अलग अलग बुखार की जैसे दवा, ऐसे अलग अलग भक्ति की स्थिति की परीक्षा होती है। अब इसकी स्थिति क्या होगी, वो तो जगत पावन करने वाले भगवान ये देखते हैं। बहुत सुंदर बात है ये, अगर समझ में आ जाए। भगवान अंधकार का नाश कर देते हैं, भगवान स्वप्न का नाश कर देते हैं। ये सब स्वाप्निक जगत है। अब मोह ममता से युक्त इसलिए डर जाओगे, तो हम कह रहे हैं तुम्हारे साथ ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि तुम उतनी स्थिति के ही नहीं हो। डरना मत, सच्ची मानिए। क्या चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी भगवान के भक्त नहीं है?
ध्रुव जी भगवान के लिए भजन करने के लिए गए तो आज ऐसा पद मिला कि त्रिभुवन में किसी को नहीं। सुदामा जी को दरिद्रता प्राप्त थी और सुदामापुरी की रचना हो गई, जैसे द्वारिकापुरी की रचना। आप हमारे श्री कृष्ण के प्रति ऐसा ना सोचे, ये जो कह रहे हैं बड़ी गुप्त बात है। उसके अंदर के ममत्व का नाश कर देते हैं, उसके अंदर के अज्ञान का नाश कर देते हैं। क्या आप अपने अज्ञान का नाश करवाना नहीं चाहेंगे? यहां अज्ञान की वृत्ति के नाश की बात। आप ऐसा मत सोचिएगा, और आज तक कोई भक्त आपको भिखारी नहीं मिलेगा। आप ध्यान दीजिएगा, पुरुष से लेकर के जहां दृष्टि डालिए, जहां भक्तों को आपके 4 घर में लोग होते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था में आप चिंतित रहते हैं। समझ रहे? जब हम मांग के खाते थे तो भूखे रह जाते थे, और जब भरोसे पे हैं तो 300-400 लोगों का बाल भोग, राजभोग और शयन भोग अपने आप हमारे प्रभु पूरा करते। तो हरिष्ये तद धनम, तुम्हारा घर कितना बड़ा है, हमारे घर में कितने बैठे देख लो। घबराना मत, इसलिए हम कह रहे, डरना मत अब इसीलिए कह रहे, नहीं तो आपको लगेगा भगवान कह रहे यस्याम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम, ये धन ही हर जाएगा तो अब हमारे भक्ति का मतलब क्या रहेगा? नहीं, इसका मतलब है अज्ञान का नाश हो जाना, तम का नाश हो जाना, माया मोह का नाश हो जाना। क्या आप दुख का नाश नहीं करवाना चाहेंगे? ये भक्ति दुख का नाश करके सर्वतो भावेन महासुख प्रदान करने के लिए है। ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजनाः दुख दुखितम, भगवान कह रहे हैं। फिर उसके परिवार वाले उससे प्यार नहीं करते। क्या झूठे प्यार में फंसे रहकर जिंदगी गंवाना चाहोगे? क्या आप ये नहीं जानोगे कि तुम्हें कोई प्यार नहीं कर रहा? क्यों झूठ में जीवन व्यतीत करना चाहते हो? सच्ची कोई प्यार नहीं कर रहा, कोई प्यार नहीं। अपने सुख के लिए प्यार कर रहा है, कोई तुम्हें प्यार नहीं कर रहा। तो भगवान कह रहे हैं मैं परिवार से भी उदासी पैदा, कोई उसको प्यार नहीं करता। असलियत में आ गई बात कि कोई प्यार नहीं करता। फिर कह रहे हैं कि जब वो व्याकुल चित्त हो जाता है, कोई उसे प्यार नहीं करता, ऐसा लगता है सब मुझे छोड़ दिए, तब मैं एक रास्ता देता हूं अपने भगवत प्रेमी महात्मा का। वो विशुद्ध संत से मिलता है, और जब संत से मिलता है तब मैं उसे अपनी कृपा से ऐसा सराबोर कर देता हूं, अनुग्रह की वर्षा कर देता हूं, और वो मेरे में डूब जाता है। महाभागवत जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके महान सुख की प्राप्ति, ये है रहस्य हमारे प्रभु का, जो भक्तों के जीवन में जगह जगह पर दुख दिखाई देता है। वो हर मोड़ में ईंट खड़ी कर देते हैं, इधर चल सीधे। ये इतना फिसड्डी मन है कि अगर वो कृपा न करे तो माया में फंसा रहे, पर वो ऐसे ईंट रखते चले जाते, निकल मेरी तरफ बढ़कर आ जा। अब त्रिपुरदास जी बाजार गए तो उस समय उन्हें 100 पैसे मिले, 1 रुपया। 1 रुपया कपड़े की दुकान में गए, मोटी मार्किंग को। अब जहां इतना कीमती वस्त्र, सोने के गोटे, हीरे लगाकर सुंदर ऐसी पोशाक भेजते थे, वहां आज स्थिति की मार्किंग कैसे ठाकुर जी को भेजे? लाल रंग से लगा, लाल रंग अनुराग का रंग, सफेद मार्किन लाके आंसू गिरते जा रहे हैं कि नाथ ये मोटा मार्किन आपके तो दास दासियों के लायक था, आपको कैसे? पर कुछ नहीं है, अनुराग में भीने हुए नेत्रों से अश्रुधार बह रही है, हृदय में भारी दीनता है, और ऐसी ही वस्तु प्रभु को बहुत पसंद आती है। हमसे अगर दी जाएगी 5 किलो सोने का छत्र, तो 4 लाख योजन का सोने का पहाड़ है उनकी इस मृत्यु लोक में। 5 किलो क्या होता है? साहस नहीं हुआ, रंगा लाल रंग में, प्रेम रंग में।